अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वेलकम हो गया मेरी शहजादी होते जानदी और टोटी होते छोटी होते छोटी होते एंड पतली होते मोटी हो। चले जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। जो लोग भूल जाते हैं, जिनको याद रहता है, उनको तो सलूट है भाई, सलूट है। थैंक यू सो मच। कहते हैं कि नीयत, शुक्र है कि नीयत का असर चेहरे पर जहर नहीं होता, वरना हर फर्द को बार बार अपना चेहरा छुपाने के लिए नकाब की ज़रूरत होती। यकीन, आप जो दिखते हैं उस पर, आप जो देखते हैं उस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह लगता है। तो अक्सर हम जो देख रहे होते हैं वो फिर उस पर यकीन कर लेते हैं। तो भाई देखने में तो नमक भी चीनी की तरह लगता है, तो उस पे ना आप पहले जांचो चीज़ को। कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है, ये नहीं कि कोई आए बीच में मिनटों में आपके रिश्ते ही ख़राब करके तोड़ के निकल ले। नहीं नहीं नहीं, आप जांचें कि इसकी वजह क्या है, असल वजह क्या है, क्यों ये ऐसे हुआ है, या क्यों जो है ये बात ख़राब हुई है। ठीक है ना? तो समझदारी से चलना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है तलाक याफ्ता औरतों और बेवा औरतों से इश्क और लव की शादी करने वालों, उनकी औलादों को भी रोटी खिला दो और उन्हें भी प्यार दो। अगर उनकी माओ से मोहब्बत है तो उनके बच्चों से भी मोहब्बत करो। ये वार्निंग है चाचे की तरफ से। और दूसरा, सहमा की जो स्टेटमेंट आई है, ये कितने दिन चलेगी? जो कि उसने स्टेटमेंट दी है कि भाई मेरे जो है बेटी जो है वो मुझे दो टोक जवाब दे के भाग गई है, चली गई है घर छोड़ के। मतलब भाई इतना कॉन्फिडेंस है उस लड़की में, मैं तो हैरान परेशान हूँ कि दो टोक बात करके अगली निकल गई। कि तू है कौन सा है, को कह के निकल गई। जिसका अभी से ये एटीट्यूड है वो बाद में क्या होगी, गजब होगी। जब इसने सनिया पे रिएक्शन दिया था ना, मेरे तो उसी टाइम तोते उड़ गए, हवैया उड़ गई। मैंने कही और इतनी छोटी सी बच्ची कहती है सनिया के दो तो फेस हैं, तुम लोगों को नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता, ये जो मम्मा सनिया है ना ये बड़ी छातिर है। मैं तो इसकी वीडियो में भी नहीं आती थी, बस मजबूरी में आ जाती थी। ये बड़ी फप्पे कुटनी है, दिखावे का प्यार करती रहती है। मैं जब इसको कह रही थी फिलहाल मॉल पे चले मेरे साथ, घूमी घूमी करे मेरे साथ, मुझे और शॉपिंग करा दो, तो फिर मतलब वो भी शॉपिंग वास्ते ही आती सी, ओनू भी शॉपिंग ते ला दिता है। हमारे बच्चों को आज तक नहीं पता, वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, वो सिर्फ रिश्तों तक हैं, लालच नहीं रखते। दादू आइए, क्या लेके आई हो, क्या लेके हो? नहीं भाई ना, आप आगे मामा आप आगे हैं ना, बहुत है। ठीक है ना? ये भाई निक्की सी को पता नहीं क्या से क्या आप लोगों ने कर दिया है, मैं तो हैरान हूँ। यहाँ पे जो है एक बहन कहती है सहमा को, आप बहनों के मिजाज में नेगेटिव एनर्जी वाफिर मिकदार में है, ज़्यादा मिकदार में तुम लोगों के अंदर नेगेटिव वाइब्स आती हैं, पाई जाती हैं बल्कि। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा छटांग भर बच्ची आपके काबू कंट्रोल से बाहर हो गई है। क्यूट क्या है, कैट व्लॉग, अच्छा कैट लवर, कैट लवर के नाम से है। वो ये लिखती है कि छटांग भर लड़की जो है वो तुम्हारे काबू से बाहर हो गई है। प्लीज़ आप अपने धीमे के साथ कुछ आउटिंग पर प्रोग्राम बनाया करें। कुदरती नज़ारे, सब घास, हरियाली, पहाड़, नदी, दरिया, भीगा भीगा मौसम, सब इंजॉय किया करें ताकि कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आए। कितना तरीके से इन्होंने बात की है, बहुत अच्छा तरीका था इनका बात करने का। पहली बात तो कहा कि आप दोनों बहनों में नेगेटिविटी वाफिर मिकदार में है। दूसरा, छटांग पर लड़की तुम लोगों के काबू से बाहर, मतलब हाथ से ही बाहर है, तो हम लोग उसको समझा ही नहीं सकते। जब दिल करता है तुम लोगों के मुंह पे चपेड़ मारी निकल गई। अभी से ये हाल है भाई, अभी से इतना जाके खुल गए, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गए। और फिर इन्होंने जो ये कहा, अच्छा मशवरा दिया कि सरसब्ज इलाकों में जाया करें, पहाड़ देखें, नदियां देखें, नाले देखें, थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर।
ये क्या मतलब हर वेले उन्हें ले लिया ते उत्ते बर्तन ते होती रजाई ते ओदा कंबल ते पता नहीं क्या क्या। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कितने दिन ड्रामा चलेगा, अभी शादी तक, उसके बाद फिर सारे एक साथ बैठ के ना खाना खा रहे होंगे और जोर जोर से हंसेंगे। बहुत ज्यादा हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। खैर यहाँ पे जो है बढ़ते पहले तो सहमा की बात पे आते, फिर उसके बाद चाचा अनवर ने भाई अपने भतीजे को दिया है मशवरा। अब देखते हैं भतीजा इनका कहना मानता है या नहीं मानता। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है सहमा जो कहती है कि मतलब मेरा मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि हानिया कि तुम्हें कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा सिवाय मेरे। मैं ही तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ, खड़ी रहूँगी। लेकिन हानिया तुमने अच्छा नहीं किया और तुम एक साइड की भी नहीं रहोगी। ऐसे ही होता है जब इंसान कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर रहता है ना, तो उसको उसकी वर्थ नहीं रहती, उसकी कोई एक पहचान नहीं रहती, दोगला हो जाता है, उसको कोई ज़्यादा फिर मुंह भी नहीं लगाता, उसको सीरियस नहीं लेता, उसकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सही है जी। तो जो बंदा इस तरह से ये हरकतें करता है तो अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। अब छोटी सी लड़की, मैं तो ये हैरान हूँ कि वो कहती है मुझे 2 दिन से 3 दिन से कह रही थी कि मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है। मैं आके मजाक कर रही है, लेकिन भाई वो तो सच्ची मुच्ची चली गई। कहती हो तो सच्ची मुच्ची चली गई। अब कड़क तो दिमाग की तो सहमा भी है, ठीक है, उसने पाला है पोसा, लेकिन ना जो चीज़ें हमें देखने के भाई, माँ तो फारेग निकली ना, वो तो निकम्मी निखट्टी अपनी चमड़ी से मोहब्बत करने वाली औरत है वो। आप लोगों ने देखा होगा इतना रोला पिट्टा डाला होता है इन लोगों ने कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हाय हम लुटे गए, हम फुटे गए। लेकिन ये जब अपनी स्किन केयर की चीज़ें लेके आते हैं ना, क्योंकि जिनके हालात ख़राब होते हैं ना उनको टाइम ही नहीं होता स्किन केयर का, वो इधर इन्वेस्ट नहीं करते। जब आपको रब ने बहुत प्यारा बना दिया है, हमारे थोबड़े देखें कुछ भी नहीं लगाती भाई, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी है ठीक है, बहुत प्यारा है, सही है, गुजारा चल रहा है ना। वो चीज़ ले लो जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। फिर कहते हैं ऐसी गड्डियाँ भी लेनिया ने। धनिया साइमा भी यही करती है, दोनों बहनें से ऑनलाइन इनकी शॉपिंग ख़त्म नहीं होती, रोले पिट्टे भी यही कर रही होती हैं, बच्ची की तरबियत करने में इनको मौत पड़ रही है। वो कहती है बच्ची को, वो कहती है मैंने एहसान कर दिया, वो कहती है मैंने एहसान किया। मैंने तुझे 4 साल पाला नहीं था, तेनू किन्ने किया सी पाल। बंदे अपने खसम को दे देती। एक्स पहला वाला जो पुप्पो का था, ये पकड़ इसको, तेरी औलाद है, मैं पीछे से नहीं लेके आई थी, दावा दायर कर दो अदालत में, बच्ची का खर्चा दे, फटती को देगा, अगर खर्चा नहीं देगा तो अपने पास रखेगा। सही है ना। दूसरों को तो धमकियां, आप लोग ऐसे टक 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 करने में आ जाते। फातिमा के भाई को तो तुम लोगों ने मुंह निचोड़ने की बातें कर दी थी जब वो अपनी बहन के लिए आया था कि मेरी बहन के ऊपर सौतन आ गई है। वहाँ पे आप लोगों ने फातिमा की भी कैरेक्टर असैसिनेशन की थी और उसके बाद शबाल को भी मुंह नोचने की और पता नहीं पोंछने की, पता नहीं कौन कौन सी बातें की थी। डीडी भी साथ मिला हुआ था। तो बच्ची जो है, बच्ची को दोनों बहनों ने ना पता नहीं फुटबॉल बना लिया, कभी इधर फेंक कभी उधर फेंक कभी उधर फेंक, मजाक ही बनाया हुआ है। खैर यहाँ पे जो है, और बच्ची भी चुटकी सी बच्ची, वो भी इनके हाथ से निकल गई। वो कहती है तुसी हो कौन हो तुम लोग, 2 टोक बात करके चली जाती है। वो भी मैं कहती है मुझे 2-3 दिनों से कह रही थी मैं तो जा रही हूँ, मैं आखिर मजाक कर रही है, ऐसी ऊपर ऊपर से कह रही है, सच्ची मुच्ची चली गई है। कहती है अब मैं भी दिल पत्थर कर लूँगी। मैं कहती हूँ वक्त है मेरे पास, वक्त से पहले आ जाओ, नहीं आना तो फिर मेरा दिल भी पत्थर हो जाएगा और बाकी जो है मेरा एतमाद भी उठ जाएगा। कोई किसी को नहीं संभालता है। मैं दुआ की, मैं जो है
मैं दुआ करती हूँ कि तुम भाई खुश रहो, ये है वह, इस तरह भी इमोशनली होके बच्ची के लिए बोल रही थी। बाकी कह रही थी स्कूल वालों को बता दूंगी कि आज से मेरी जिम्मेदारी ख़त्म, स्कूल के होमवर्क ये वो उनके ग्रुप वगैरह जो बने होते हैं माँ बाप उसमें ऐड होते हैं, तो मैं स्कूल वालों को कह दूंगी कि भाई मेरी जिम्मेदारी ये बच्ची नहीं है, इसके होमवर्क इसकी अपडेट जो भी स्कूल की है वो अब मतलब दूसरों को ही देना, मेरा अब इससे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। बाकी हाँ तू हमारे साथ रही, तेरे हिस्से का रिस्क शायद हमें भी मिल रहा था, हम मिलजुल के खा पी रहे थे, कहीं से भी करते थे, गुजारा हमारा हो जाता था अच्छे से। बाकी किसी का बच्चा लेके नहीं पालना चाहिए, बहुत तकलीफ होती है, बड़ा डर डर के संभल के आपको चलना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। और फिर उसके बाद जो है कहती है कि खुदारा जिसकी औलाद नहीं भी हो रही उसको भी ताने ना दिया करें या उससे बार बार पूछ के उसकी दिल आज़ारी ना करें। ये अल्फाज ऐसे हैं जिसकी भरपाई हम नहीं कर पाते। लोग आते तेरी औलाद नहीं हुई, भाई सानू नहीं हुई तो रब दी देन है ना, मेरी तो है ख्वाहिश। लेकिन जब आप लोग जान के बार बार ऐसे पूछेंगे तो भाई मेरे बस में तो नहीं है, वो तो रब के बस में है, अल्लाह के बस में है। तो इसलिए भाई मुझे ऐसे जो है मत अल्फाज बोला करें। फिर उसके बाद जो है कहती है कि बच्ची बाकायदा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मुझे बोल के गई है, कहती है कि भाई मैंने आपके साथ नहीं रहना। मैं बार बार यही कहती रही कि शायद ऐसे ही मजाक करिए, लेकिन रात को वो पक्की पक्की चली गई। कितना बुरा लगा होगा, 6 साल एक औरत ने पाला पोसा, 6 साल, और वो लड़की जो है इस तरह से चली जाए। दुख सुख तो आते रहते हैं, हालात भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन आई थिंक इन लोगों का बिहेवियर भी ठीक नहीं है। उस बच्ची के माइंड को ना इन्होंने अजीब सा बना दिया है, चुगलखोरी पे भी लगाया हुआ है। सनिया अलग बातें पूछती है बच्ची से, साइमा अलग पूछती है। ये लोग आपस में ही मुखलिस नहीं है, बिल्कुल ही मुखलिस नहीं है ये लोग। अब का वो मामी अगर थोड़ा सा कहना कहेगी कि बेटा ये थोड़ा सा इधर से झाड़ू तो दे दो या मेरे साथ थोड़ा सा मिलके काम तो करवा लो, तो फिर वहाँ पे भी इनकी चीखें निकले, लड़की से काम करवाती है। और घर में खुद वो दे रही होती थी, सहमा के साथ काम कर रही होती थी, बर्तन धो रही होती थी, झाड़ू पोछा कर रही होती थी। तो वहाँ पे ये रोए पिटेंगे सारे, वहाँ पे भी लड़ाई। फिर ये रस्ते लड़की के लिए खुद बंद करेंगे, खुद खराब करेंगे। बच्ची बल्कि अपने लिए खुद खराब कर रही है इतना नॉलेज भाई, इतना नूना काका नहीं है वो, उसको सारी समझ है। जो बंदी वन वे टॉक में बैठ के मतलब अकेली ऐसे वन वे में ऐसे ही बोली गई 10-15 मिनट, माँ सनिया के हवाले से जो रिएक्शन दिया था, कोई कट शट नहीं, कोई कुछ नहीं, ओ धोता ओ सर्फ एक्सल नल धोता है। तू दो सोचो कितनी ज़हीन है वो, मतलब दिमाग रखती है। मैं ये कह रही हूँ कि उसको बातें कैसे रखनी है, कैसे बातें याद हैं। कहते रात को वो पक्की पक्की ही चली गई। तो मैंने उसे कहा कि ये हम तुम्हारा घर है, मैंने जब इसकी बुनियादें रखी थी मैंने कहा था ये मेरी बेटी का है, कोई बात नहीं। अब वो अगर मुझे पक्का पक्का छोड़ के चली ही गई है तो हमें अगर कुछ हो गया, हमारी औलादें तो है नहीं, तो हो सकता है हम फिर चैरिटी वगैरह में ही दे के जाएंगे। बहन अभी तो तुम लोग जवान जहान हो, खाओ पियो मौज उड़ाओ, बात ही बात देखी जाएगी, क्यों किसी का सदमा लेना। लेकिन हाँ सदमा तो होता है। अब तो बिल्ली भी पाल लो ना, जब वो चली जाए ना तो बड़ा रोना आता है, बड़ी तकलीफ होती है, आप सह नहीं पाते जुदाई। तो ये तो फिर एक बच्चा था और उसके लिए रात को उठना जागना, उसका पेशाब पोटी, उसका कपड़ा लिट्टा सारा कुछ उसका देखभाल करना, उल्टी पेशाब सब कुछ देखना। इंसान का बच्चा पाला है इस तरह तो फिर इंसानियत से भी वो उठ जाता है एतमाद।
बच्चे बेचारा भी फिर कहीं का नहीं रहता, ये बड़ों के इश्क मशक्कों में। खैर चाचा अनवर ने सही रगड़ाई की, अभी मैं पढ़ती हूँ वहाँ पे वो उनके पॉइंट भी। खैर कहती है कि ये तो मैं समझती रही मजाक करिए, लेकिन ये तो हकीकत में ही चली गई है, लेकिन खुदारा किसी के बच्चे लेके नहीं पालने चाहिए। चाचा अनवर ने कहा कि सनिया जो है, सनिया से डीडी को शादी करने का बड़ा शौक था। सनिया से डीडी को शादी करने का बहुत शौक था, मज़े से शादी उस टाइम कर ली। तो आपकी वाइफ की बच्ची भी है, अब उसको भी आप रखें पालें, वरना यूट्यूब पे तो लोग बातें फिर करेंगे, फिर तुम लोगों को रोने निकल जाते हैं। जब यूट्यूब पे शादियां करके लेके आओगे, दिखाओगे पहले नकाब में, फिर ये मैं कह रही हूँ नकाब वाला, पहले शादियां करके ले आओगे, ये लफ्ज़ उसने कहा है चाचा अनवर ने। जब शादियां करके ले आओगे और यूट्यूब पे बताओगे, फिर नकाब के साथ दिखाओगे, फिर नकाब उतरवाओगे, तो फिर बातें तो होंगी, हैं? कंटेंट ये वाला खेलेंगे तो लोग बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे जो है कहते हैं कि बाकी अगर वाइफ अच्छी है तो बेटी भी अच्छी है आपके लिए। अगर उसकी आप तुम्हारी बीवी तुम्हें प्यारी लगती तो उसकी बच्ची क्यों नहीं प्यारी लगती? वो भी प्यारी लगनी चाहिए, क्योंकि उसी की औलाद है। वो क्यूट सी बच्ची है, अपने घर ले जाओ, अल्लाह रिस्क देने वाला है और देता है। अली को माँ लेके गई थी लेकिन उसको नहीं पाला, आपके पास आ गया अली। और हानिया को भी मतलब आप लोग रखें। बाकी फातिमा अपनी बच्चियां पाल रही है, तीसरा बच्चा आने वाला है, वो आप ही संभालेंगे। बाकी रही हकूक भी यही है, माँ अगर पैदा करे तो अपने बच्चे खुद रखे। नैना भी खुद जो है, नैना को भी खुद रखना चाहिए था, आयशा को भी खुद रखना चाहिए था, सनिया को भी खुद रखना चाहिए था। तो इन लोगों को यह पता है कि हमारा हक है प्यार मोहब्बत करना, इश्क मटक मतलब शादियां करना। इनको यह नहीं पता कि यह भी हमारा हक है, जिसको पैदा किया उसको पालें, उसको अपनी गोद से ना निकालें, बड़ा हो जाए उसको फिर अपनी गोद से बेशक निकाल दें। लेकिन कहते हैं कि शादी का पता है, बच्चे का पता नहीं है, वो कहाँ जाए? दर बदर हो जाए क्या बच्चे? शादी का पता है तो बच्चों का भी पता रखें, दूसरे हस्बैंड को कहें, सीधे सीधे अल्फाज में कहें कि मैं शादीशुदा हूँ, कुंवारी नहीं हूँ, मेरे पीछे औलाद है। और इन तीनों के तो वैसे भी एक एक बच्चा था, कोई ढेर नहीं लगे हुए थे, सिर्फ एक पहली औलादें। कैसी बात है? आयशा की पहली औलाद, सनिया की पहली औलाद, नैना की पहली औलाद, तीनों ने उठा के फेंक दिए, सबके अलग अलग सरों में डाल दिए, लो तुम लोग पालो। तो कहते हैं कि अपने हस्बैंडों को कहा करो, जिनसे दूसरियां शादियां करती हो, उन्हें कहो कि मैं खुद रखूंगी बच्चा, क्योंकि अपने पेट से पैदा किया है। शादियों का पता है, जैसे रुबीना बच्चे को पाल रही है तो बेटी मज़े से रह रही है, इनके एक एक बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे तो नहीं हैं, और फिर वो भी इन्होंने फेंके हुए हैं दूसरों के सरों पे। या तो शादियां ना करें, बच्चे पैदा या तो ना करें, या तो जो है खुद के पास रखें, ठीक है ना। ये कुंवारी बनने के नाटक ड्रामे ना करें, नए बंदे के पास जाती हैं, हाँ तो जैसे कुंवारियाँ हों, और पीछे बच्चे बिठा के आती हैं, पीछे बच्चे छोड़ के आती हैं। खुल डुल के बताएं, बोलें सबको, भाई पहले शादीशुदा थी, बच्चा था, आके बोला करें। नुनिया काकियां बन के दूसरी शादियां खड़का के मज़े से जो है फिर रही होती हैं, और पीछे बच्चे रो रहे होते हैं, तड़फ रहे होते हैं। बात तो बड़ी ज़बरदस्त की है। अब इसके बाद जो डीडी की कॉल गई होगी, चाचा आपका सॉफ्टवेयर ना अपडेट कर दिया हो इसने, ये वैसे मुझे कहना चाहिए था यहाँ पे। रहने देती नौशी, हजम कर जाती जहाँ इतनी बातें हजम की, लेकिन वैसे की तो मैंने सही बात है। चाचे की इस वीडियो के बाद डीडी ने चाचे को फोन पे ही सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया ना, ऐ मैं को बदनाम ना करो, पहले मेरे तो वीडियो बन रही है ना। इतना खुल ढुल के रिएक्शन दे गया कि तुम लोगों को बड़ी आग लगी होती है उस टाइम, मैंने दूसरा शोर करना।
बच्चों को देखती नहीं है, पाल लो थोड़ी देर के लिए, रख लो उनको, छोटे छोटे मासूम बच्चों को। हैं नैना ने क्यों क्या ड्रामा किया था जब शाहरुख से डिवोर्स ले, देखो जी मैं डिवोर्स ले रही हूँ, बच्चे के साथ जिंदगी गुजारूंगी, अपना कमाऊंगी खाऊंगी, मुझे तो शादियों की जरूरत ही नहीं है। और पेटरा था, वो कह रहा था तेरे यार हैं यार हैं, लोगों को ये आके कहती है कि नहीं वो ना दरअसल ना बच्चे के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, इसके साथ नहीं रहना चाहती। वो फिर कह रहा है कि भाई नहीं इसके चक्कर है। फिर जाके मोहतरमा निकाह कर लेती है, खुला तो ली हुई थी चोरी से, निकाह कर लेती है। जब निकाह कर लेती है रीजन क्या बताती है, वही जो शाहरुख ऑलरेडी पहले कह रहा था इसके यार है। फिर लोगों को फिर मैनिपुलेट करती है और कहती है देखे मेरे पे गंदे इल्जाम लग रहे थे, शादी करना तो मेरा बनता था। सदके शादी के लिए ही तो तलाक ली थी, खुला ली थी, शादी के लिए ही। बच्चा तो तुम्हारा बहाना था, बच्चे के साथ तो तू 4 दिन भी ना रही, बच्चे को तो बेच दिया, फेंक दिया गांव में, उसको तो अपने पास रखा ही ना, उसको तो अपनी जिंदगी से जड़ से उखाड़ फेंका उस बच्चे को। फिर बच्चे के लिए मैंने जो है, बच्चे के लिए मैंने जो है तलाक लिया, बच्चे के लिए खुला ली है, तो बच्चे को रखा ही ना। झूठे लोग। शादी मैंने इसलिए किया, देखे नहीं वो मेरे पे गंदे इल्जाम लग रहे थे, तो वो तो पहले ही से ही लग रहे थे, यही चीज से तो वो रोक रहा था कि मत दूसरे मर्दों में इन्वॉल्व हो, अपने साथ बच्चे के साथ खुश रहे। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अब भाई दिन का ये 40-50 हज़ार कमा रही थी। इसके पास डेली बेसिस पे शागिर्द आ रही थी सीखने के लिए, स्टूडेंट, जिसका इन्होंने प्राइस लिखे थे 80,000 फी लड़की, 3 महीने का कोर्स, 15 दिन का कोर्स, इस तरह से करके ये दे रही थी। लड़कियां आ रही थी, उन्होंने पैसे दिए। उसके बाद डेली बेसिस पे 12-13 हज़ार नेल्स का ये ले रही थी, लैशेज़ का 12-15 हज़ार वो ले रही थी। अब तो खैर रेट इनके ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा खासा शाहरुख के साथ रह के कमा रही थी, लोगों को फुद्दू बनाया इन्होंने। अच्छा जी, उसके बाद जो है बस शादियाँ जो करनी थी, कहती हैं कि तुम मर नहीं गई माए, तुम माए मर नहीं गए, तुम लोग जिंदा हो। जब जिंदा हो ना तो फिर खुद रखो, खुद संभालो, तुम्हारे पेट से जमे हुए हैं। लव मैरिज की है ना तो अपने हस्बैंड को पहले जाके बताओ कि देखो अगर हमें रखोगे ना तो हमारी औलाद को भी साथ रखो, ठीक है ना। कुंवारे बन के ड्रामेबाजी नहीं, हम जो है कवाड़ी लड़कियां हैं, तुम लोग कवाड़ियाँ नहीं हो, ऑलरेडी बच्चों की माएँ हो। जब हस्बैंड तुमसे प्यार करते हैं तो आपकी औलाद से भी प्यार करें। अब मैं चलता हूँ, मैं जब बोलने बैठता हूँ तो मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। चाचा 2 मिनट बैठ जाता ना, यकीन मने टीटी पीतरी कर देता चाचा। चलो जी, खैर अभी मैं भी चलती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।